गाइस, आप सबको यकीन नहीं होगा कि कल मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ना गाने सुनने का बहुत शौक है, तो मैं हेडफोन लगा के रास्ते से गाने सुनते हुए जा रहा था। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि मेरे पीछे साइड में क्या हो रहा है। मैं बस अपनी धुन में गाने सुनते हुए आगे जा रहा था। मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और मेरा मन किया कि मैं थोड़ा पीछे मुड़ के देखूं। तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि मेरे पास बहुत ही रफ्तार से एक ट्रक आ रही है और कुछ ही देर में मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। तभी अचानक तेज़ी से एक तूफान आया और मुझे उस ट्रक के सामने से हटा दिया। और मैंने जैसे ही उस तूफान की तरफ देखा तो मुझे दिखा फ्लैश। क्या फ्लैश? क्या बक रहा है यार तू? हाँ दोस्तों, क्योंकि ये मेरा सपना था। सपने में मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। थैंक गॉड फ्लैश आ गया और मुझे उसने बचा लिया। जैसे ही मैं उठा और मुझे महसूस हुआ कि फ्लैश ने मेरी जान बचाई, तो फिर मुझे क्वेश्चन आया कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि अगर हमारे रियल लाइफ में भी फ्लैश, सुपरमैन या कोई भी सुपर हीरो होता तो वो मुझे या किसे भी इस तरीके से बचा सकता है। गाइज, आपने ऐसे टिपिकल मूवी सीन तो कई पिक्चरों में देखे होंगे, है ना? लेकिन अब समझ लो यही सीन हो रहा है और हमारे रियल वर्ल्ड में कोई सुपर हीरो, फ्लैश वगैरह नहीं होता। तो आप वहाँ पे मौजूद हो, आपके पास एक बहुत ही स्पीड वाली बाइक है और आप देखते हो कि मेरा और उस ट्रक का एक्सीडेंट होने वाला है। आप मुझे बचाने के लिए अपनी बाइक को तेज़ी से दौड़ाते हो और मुझे ठोकर मार के उस ट्रक के रास्ते से हटा देते हो। तो क्या मैं बचूंगा? सेम प्रॉब्लम है सुपर हीरोज़ मूवीज़ के साथ भी। गाइज, जिस तरह सुपर हीरोज़ मूवी में किसी को बचाते हैं, लाइक फ्लैश बोलो, सुपरमैन, शज़ैम या क्विक सिल्वर, इन सभी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि कभी ना कभी वो इस तरीके से किसी ना किसी को बचा लेते हैं। क्या ये पॉसिबल है? गाइज, अगर हम साइंटिफिकली यानी फिजिक्स को पर्सपेक्टिव में रख के देखें तो ऐसे किसी को बचाना इट्स मोर हार्मफुल एंड डेंजरस देन कोई आम इंसान बचाए। अब वो कैसे? सबसे पहले हम फ्लैश के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फ्लैश कितने स्पीड से दौड़ता है, लेकिन जब बात आती है लाइट के कंपैरेबल स्पीड से भागने की, तो रियलिटी में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ओके, तो पहले बात करते हैं कि इस तरीके से लोगों को बचाने से क्या हो सकता है। अगर ऐसे किसी को कोई सुपर हीरो बचाता है तो लोगों को सीरियस इंजरी हो सकती है, लाइक फ्रैक्चर, पैरालिसिस या इवन डेथ। ऐसे सीन मूवीज में देखने में तो बहुत ही कूल और अमेजिंग लगते हैं, लेकिन अगर हम इस सीन को ठीक से एनालाइज करें तो यहाँ पे फ्लैश की स्पीड ज़्यादा नहीं तो कम से कम 500 किलोमीटर पर आवर की तो स्पीड होगी। अगर फ्लैश इतनी स्पीड से उस इंसान की तरफ जाता है और उसे उठाता है तो अब वो इंसान फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 0 से 500 की स्पीड गेन कर लेता है, और वो भी उसी जगह से जहां फ्लैश ने उसे पकड़ा है, लाइक कमर में। एडी ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से उस फोर्स का इम्पैक्ट और भी ज्यादा लगेगा उस इंसान की कमर पे, जिस वजह से कुछ हो ना हो उस इंसान की बैकबोन तो फ्रैक्चर हो ही जाएगी और बची कुची कसर पूरी करेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इतनी सडन चेंजेस की वजह से उसका ब्रेन उसके स्कल के एक साइड में स्क्वीज हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो इंसान ब्रेन डेड भी हो सकता है। गाइज, आप ये तो जानते ही होंगे कि हमें चीज़ें दिखाई तभी देती हैं जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर हमारे आँखों के रेटिना पे पड़ती है, राइट? अब जब फ्लैश ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से भागेगा तो उसके पीछे के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रेज का उसकी आंखों की रेटिना तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो खुद लाइट की स्पीड से भाग रहा होगा। लाइक फ्लैश और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी। एज अ रिजल्ट लाइट उसकी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाएगी और उसको पीछे का सब कुछ डार्क नजर आएगा। अब ठीक इसी तरीके से फ्लैश जब अपने सामने के ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसे वो चीजें बहुत ही ज्यादा ब्राइट या फिर 2 टाइम्स ज्यादा इंटेंसिटी के साथ दिखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लैश और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से टकरा रहे हैं। एज अ रिजल्ट लाइट के फोटोन पॉकेट्स जो होते हैं उनकी रिजल्टेंट स्पीड दुगनी होगी, जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी, जिस वजह से उसे सामने की सब चीज़ें ब्राइट नजर आएंगी। ओके, तो अब बात कर लेते हैं मैन ऑफ स्टील यानी सुपरमैन की।
वेल मैन ऑफ स्टील में एक सीन है जिसमें से एक पायलट अपने प्लेन में से नीचे गिर रहा होता है और सुपरमैन उसे देखता है और उसके पास जाता है और उसे पकड़ के नीचे लाता है और उसे बचा लेता है। अब यहाँ पे सोचो कि सुपरमैन का वजन कितना होगा, ज़्यादा नहीं तो नहीं 90 kg तो होगा ही। अब सोचो कि आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो और एक 90 kg की गाड़ी आती है और आपको धड़ाम से टक्कर मार के बोलती है आप कैसे हो, तो आप क्या बोलोगे? वेल आप बोलने के लिए बचोगे ही नहीं। ओके नाउ एक्समैन का एक कैरेक्टर है क्विक सिल्वर। वेल उसने भी एक्समेंशन में के जितने भी लोग थे उन सबको सुपर स्पीड में जाके बचाया। वेल फिर से वही प्रॉब्लम, अगर कोई स्पीड से कोई चीज़ ह्यूमन बॉडी पे आती है तो बॉडी ठीक नहीं रहेगी, मतलब उसे नुकसान होना ही होना है। वेल ये बातें हो गई डार्क साइड की, मतलब किस तरीके से बॉडी पे परिणाम हो सकता है अगर कोई सुपर हीरो रियल लाइफ में इस तरीके से बचाए तो। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड एक सुपर हीरो ऐसा है जिसने बहुत ही अच्छे से दिखाया है कि कोई अगर गिर रहा होगा तो उसे किस तरीके से बचाना है, और वो है स्पाइडरमैन। वेल अब स्पाइडरमैन 1 मूवी में आपने देखा होगा कि मैरी जेन जो है वो बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है और स्पाइडरमैन भी जंप करता है और उसे पकड़ लेता है, फिर वो वेब छोड़ता है ऊपर और दोनों की स्पीड ग्रेजुअली स्लो होती है और वो नीचे आ जाते हैं। वेल नाउ अब पॉइंट ये है कि अगर आपके पास पावर नहीं है उतनी स्पीड से जाने के, लाइक स्पाइडरमैन के पास नहीं है, शज़ैम के पास है, सुपरमैन के पास है, फ्लैश के पास है कि वो स्पीड में किसी को भी जाके बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पाइडरमैन हो तो आपके साथ बहुत ही बुरा होगा, लाइक जैसा द अमेजिंग स्पाइडरमैन में हुआ है ना, ग्वेन स्टेसी नहीं रही। अगर स्पाइडरमैन के पास भी तेजी से भागने की पावर होती तो वो शायद बचा लेता, मूवी में, रियल लाइफ में नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो अभी तक के लिए इतना ही, मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। राइट, बाय।